हेलो सभी को नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। आई होप सारे अच्छे होंगे। एसएससी सीटी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ बच्चा सेल्फ स्टडी भी करता होगा या ऐप पर भी पढ़ना चाहता हूँ कि लास्ट के दिनों में सर कि अब 2 महीने बचे हैं। अगर आज की बात देखें, 1 मई है, सभी को मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मजदूरों के बच्चे ऑफिसर लगें, भगवान से यही दुआ है कि वो मेहनत करें और आगे बढ़े। अगर हम मान के चलते हैं कि जून के लास्ट में नहीं भी, जुलाई में होता है फर्स्ट, हमारे पास मैक्सिमम कितने दिन हैं? अगर आप बोलोगे कि 70 दिन है हमारे, हम 2 सवा 2 महीने कैलकुलेट करते हैं, 70 दिन लगा लो मैक्सिमम। तो 70 दिन में आपको क्या पढ़ना है? जो पढ़ा हुआ उसके एक तो प्रीवियस ईयर लगाओ, जो पहले आए हुए क्वेश्चन है उनको देखना है। दूसरा, जो एनटीए पूछती है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है सर, इसका कोई फंडा नहीं है। बस कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर होने चाहिए कि आपके कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको आनी चाहिए। आपको रट्टा नहीं मारना है किसी भी चीज़ को लेकर। दूसरी बात कि सीटी एक तो होता है क्वालिफिकेशन, जैसे जर्नल के लिए बोला कि सर 50% होने चाहिए, कैटेगरी वाइज होने चाहिए, 40% होने चाहिए। पेपर आएगा 95 का, 5 एक्स्ट्रा जुड़ेंगे। और इसमें एक और प्रावधान कर दिया है, एक ये प्रावधान कर दिया है कि आपकी जो क्रीमी लेयर्स घोषित कर दी है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास घर पे जॉब नहीं तो उसको 5 नंबर मिलेंगे, नहीं। अब उन्होंने इकोनॉमिक बेस पे कर दिया। अब जो बच्चे जिनके पास नंबर नहीं थे, तो वो बच्चे भी अब स्ट्रगल करेंगे। अब वो बच्चे भी यहाँ पर अपने आप को फाइट कर पाएंगे। ठीक है। अब पढ़ना क्या है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको गलती भी लगती तो सॉरी, लेकिन मैं जो मेरा नज़रिया मैं उसके बता देता हूँ। इससे हम साइंस को लेकर चलते हैं। साइंस मोस्टली 9th और 10th की एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पूछते। ठीक है। 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक बहुत बेस्ट रहती है। प्लस में आप लूसेंट तो पढ़ते ही होगे। समझ में आया कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। या कोई भी आप और अच्छी बहुत सारी पब्लिकेशन है। मेरी खुद की भी बुक आ रही है साइंस की, बट भी टाइम लगेगा। केमिस्ट्री तो 5 से 10 दिन में पीडीएफ की फॉर्म में आपको ऐप पे अवेलेबल भी हो जाएगी। और दूसरी बात, जो हमारा बैच है, बैच नंबर 14, 5 मई से आ रहा है, उसकी मैं थोड़ी सी हम बता देता हूँ। जैसे पहले अपडेट नहीं आया था तो पहले बच्चों को बोला गया था, उसके लिए सॉरी, लेकिन उनका तो सिलेबस हमने कंप्लीट मोस्टली करवा ही दिया है। वो उनको शिकायत भी नहीं इस चीज़। बट जो 14 बैच आ रहा है, जो 5 मई से है, इसमें बच्चे को जैसे ये साइंस वाइंस जो भी कवर होगा सिलेबस। अब बचेगा सर 70 दिन में सिलेबस कैसे कवर करवा दोगे? 70 दिन में सिलेबस कैसे कवर होगा? 5 मई से जैसे क्लास चलेगी इनकी 2 से 7, ये होगी लाइव। इसको बच्चा लाइव देखेगा, डाउट पूछे। बट इसी बैच में, जैसे ये बैच नंबर 14 है, इसी बैच में 13 बैच की सभी रिकॉर्डेड क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। 13 बैच की फ्री क्लास, सभी रिकॉर्डेड बैच, लगभग 450 वीडियो। अब बच्चा जो 14 बैच वाला है, वो लाइव पढ़े 2 से 7, जब भी उसको टाइम है सिलेबस कवर करना फटाफट, तो 13 बैच की रिकॉर्डेड वीडियो देखेगा। ऐसा नहीं कि वो 13 बैच उसको क्लिक करेंगे, तो 14 बैच के साथ ही 2 ऑप्शन मिलेंगे। लाइव, जो लाइव क्लास लगेगा, बाकी रिकॉर्डेड क्लास में सारी की सारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। मतलब लाइव के साथ पीछे वाला बैच फ्री, ताकि वो सिलेबस फटाफट कर सके जिसके पास टाइम कम है। दूसरी बात, यहाँ से आपको साइंस मैथ्स जीके जो भी आपको कवर करना कर सकते हैं। दूसरी जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर को सब्जेक्ट मान के चलना है। कई बच्चे क्या करते हैं, करंट अफेयर देख लिया काम चल गया, नहीं। करंट अफेयर 5 से 7 क्वेश्चन आते ही आते हैं, प्लस में 2 हरियाणा जी के करंट अफेयर भी कर लो। 2 करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो हरियाणा के भी आते हैं, 2 से 3। तो ये जो पोर्शन है लगभग 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं। तो 7 से 8 अगर हम इंग्लिश के बराबर मान के चलें इनको, इंग्लिश से भी ज़्यादा, आपको इंग्लिश से आधा टाइम देना है, तब भी आप इस सब्जेक्ट में मास्टर बन जाओगे जितना टाइम आप इंग्लिश को देते। प्लीज इस पे ध्यान रखना। हरियाणा जी के 25 से 30 क्वेश्चन बोल रहा है वो, उसको देने ही पड़ेंगे, चाहे वैसे से उसने सिलेबस डिफाइन नहीं किया हो। स्टेट एग्जाम में देने ही देने पड़ते हैं, चाहे राजस्थान हो चाहे हरियाणा हो, यूपी में नहीं आता। और ये एग्जाम से पहले भी क्लियर हो जाएगा कि हरियाणा जी के देगा या नहीं देगा। ठीक है, बाकी पढ़ते रहो, सब्जेक्ट पूछेगा हरियाणा जी के का। अगली बात मैथ है। मैथ कोई लंबा चौड़ा आता नहीं है कि 11वीं 12वीं का आए, वही 9th और 10th का या RS अग्रवाल की कोई बुक कर लो, या रविंदर सर यूट्यूब पे। जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं या जिनका सिलेबस पहले से अच्छा है, वो बेस्ट करना चाहते हैं, वो सीटी के रिकॉर्डेड कोर्स अपने वो तैयारी कर सकते हैं। नंबर में इंप्रूव होगा, 5 से 7 नंबर की गारंटी है। बट वो गारंटी नहीं है कि आ जाओ हम ही सिलेक्शन देते हैं, ऐसी कोई गारंटी नहीं लेता स्टडी मंत्रा। मेहनत करते हैं, मेहनत का खाते हैं, बकलोली का नहीं खाते।
ठीक है, कि हम ही सिलेक्शन देते हैं, स्टडी मंत्रा का ही मतलब सिलेक्शन है, नहीं। जो बच्चा मेहनत करेगा वही लगेगा। टीचर का योगदान सिर्फ 10 से 20% होता है, 80% खुद का डेडिकेशन, खुद का उसका एफर्ट्स होते हैं, वो कितनी प्रैक्टिस करता है, कितने प्रीवियस ईयर लगाता है, किसके उसके अंदर कितना पेशेंस है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों में कितना इंटरेस्ट लेता है, वो फैक्चुअल डाटा कितना रट्टा मारता है। रट्टा मारने के बजाय कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पर ध्यान दोगे तो सिलेक्शन जल्दी होगा और वो चीज़ें लंबी भी याद रहती। मैथ के लिए आप आर एस अग्रवाल का मैथ कर लीजिए या अरियंत का कोई भी मैथ कर लीजिए, या जो बैच में आप पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस लगाइए, ठीक है। इंग्लिश के लिए नीतू मैम की प्लीन टू पैरामाउंट, या हमारे पास जो कुलदीप नागपाल सर है, आपको पता ही है कितनी बड़ी अच्छी तोहफ है, उन्होंने सीजीएल में 200 में से 192 का स्कोर दिया एक बच्चे को, सनी को। इंग्लिश की फैकल्टी भी टॉप है। बात करते हैं साइंस की, तो दीपक सर और मैं स्टडी मंत्रा पे करवाते हैं, और वो बात हो भी चुकी कि एनसीईआरटी चीज़ें पढ़ें। रीजनिंग की कोई भी एक अच्छी बुक लो, अरियंत की लो, या बहुत सारे आर एस अग्रवाल की बुक भी आती है, गुप्ताकृत की भी आती है, या अभिनय सर का एडवांस मैथ भी ले सकते हो अगर एडवांस पढ़ना भी चाहते हो सीजीएल के साथ साथ। दूसरा बचा कंप्यूटर। कंप्यूटर को भी सब्जेक्ट मान के चलना है। कंप्यूटर को बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। कोई भी बुक आप लुसेंट की लो या और कोई मार्केट में जो भी बुक आपके पास हो, बट इन 70 दिनों में आपको डेली लगभग 7-8 घंटे डेली लाइब्रेरी में देने हैं। अब डिमोरलाइज होकर ये नहीं सोचना है कि पेपर होगा या नहीं होगा। जो भी न्यूज़ में आएगी उनको तो यूट्यूब पे ये वीडियो बनानी ही बनानी है, उनको तो ये काम है नेगेटिविटी फैलानी। फिर अगले दिन आ गई तो देखो हमने ये बोला था पेपर की डेट आ चुकी है। पेपर जून में नहीं जुलाई में हो जाएगा, जुलाई में अगस्त में। आपके पास 3 से 4 महीने अपनी जॉब के लिए, वरना क्या करोगे फिर कोई सीटी की वेट करोगे 2023 वाला। हमारे पास अगर हमारे पास हम भी बोल दें कि सर 3 महीने हैं, तो ज़्यादा नहीं है 3 महीने, समझ में आया। ये 2023 दिखेगा, फिर 2 इलेक्शन होंगे, क्या पता सीटी हो ना हो, फिर 2025 पे बात जाएगी। तो इस सीटी को अपना ये मान लो कि करो और मरो की नीति से तैयार करना है, ठीक है। और कोई भी बुक बेस्ट नहीं होती जब तक आप खुद बेस्ट एफर्ट नहीं लगाते, ये मेरा मानना है। बाकी आप खुद का परसेप्शन क्या सही हो या गलत हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा परसेप्शन ये है, कोई भी बुक बेस्ट नहीं होती जब तक आप खुद बेस्ट नहीं होते। सब कोई भी पब्लिशर होता है वो अपना कंटेंट बेस्ट करने की कोशिश करता है। पढ़ना आपको है कि आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ते हैं या रट्टा मारने की चीज़ें पढ़ते हैं, दैट चीज़। किसी बच्चे का और भी डाउट हो तो पूछ सकता है। स्टडी मंत्रा एजुकेशन ऐप पर टेस्ट सीरीज में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं जहां पर आप डेली प्रैक्टिस लगा सकते हो। लाइव टेस्ट में अभी कुछ कंटेंट अपडेट होगा, वहां पर आप फ्री लाइव टेस्ट लगा सकते हो। और 14 मई से ही हमने बच्चों की कोचिंग शुरू कर दी है 9th एंड 10th की, ताकि बच्चे भविष्य में आगे जाके ऑफिसर बन सके। शुरू से ही उसकी नींव मजबूत। किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो सीईटी को लेकर, सीएचएल को लेकर, सीएचएस को, एचएससी एमटीएस को लेकर, या 9th 10th की क्लास को लेकर, या 11वीं 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को लेकर, आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब मैं दूंगा, बट पढ़ना आपको है। जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है प्रैक्टिस सेट लगा के देख लो, अगर 60 से ऊपर बने तो मैं मान जाऊंगा आपकी तैयारी है। तो टेस्ट सीरीज के ऑप्शन में प्रैक्टिस सेट 20 हैं और 40 हैं। सेट 40 प्रैक्टिस सेट नए हैं, और जो 5 मई तक जो बैच भी आ रहे हैं उन पे मंत्रा 20 कोड लगाना। किसी पर भी आप किसी भी टेस्ट सीरीज पर, किसी भी बैच पर मंत्रा 20 कोड अप्लाई कर दें, ये कोड आपके लिए अवेलेबल है। अभी सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। पढ़ना आपको, चाहे आप ऑफलाइन में कोचिंग में पढ़ो, चाहे ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ो, चाहे ऐप पे पढ़ो। ये जो बोलते हैं कि ऐप से सिलेक्शन नहीं होता, मैं उनको बोल देता हूँ अपने ऑफलाइन सिलेक्शन खड़े कीजिए और हमारे ऑनलाइन सिलेक्शन आपके बराबर में खड़े करेंगे। और काउंटिंग करके देख लेना और फिर बता देना कि ऐप से सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं ऑफलाइन से। बच्चे को पढ़ना पड़ता है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन मायने नहीं रखता। ऑनलाइन के हम फायदे गिना देंगे, पैसे की बचत होती है, महंगी फीस नहीं पे करनी पड़ती, टाइम बचता है, डिस्ट्रैक्शन बचता है, घर से आना जाना बचता है, सेफ्टी है, घर पे आराम से रहो, तैयारी करो। धूप है, बीमारी से बचोगे, अपना घर पे तैयारी करते रहो। तो ये जो बरगलाने की चीज़ें इनको बंद करो, कंटेंट में इंप्रूव करो, कंटेंट में सामना करो। ये ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होते, कौन नहीं बोलता। बराबर में खड़ो, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट और कांस्टेबल का रिजल्ट आएगा, तब बराबर काउंटिंग कर लेना कि ऑनलाइन से ज़्यादा होते हैं या ऑफलाइन से ज़्यादा होते हैं। कंटेंट पे फोकस करो, ये चीज़ें छोड़ दो कि ऑनलाइन ऑफलाइन। बच्चे को पढ़ना है, वो बच्चा तय करेगा कि बच्चे को ऑनलाइन में मज़ा आ रहा है या ऑफलाइन में मज़ा आ रहा है। दैट्स इट। सभी को बेस्ट ऑफ लक, मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।